हेलो एवरीवन, आज जो मैं करा रही हूँ वो है द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन ये जो है सेकंड पार्ट है हमारा द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का। तो इसके अंदर मैंने आपको इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन करा रखी है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूँगी। अगर आप पूरा लेसन को समझेंगे तो बेटर ही रहता है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, कोई वैसे एग्ज़ाम्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी लाइन आ सकती है। तो अगर आपको पूरे ही मार्क्स चाहिए, कोई मार्क्स मिस नहीं करना चाहते हो, तो डीपली स्टडी करो, बहुत अच्छी तरह से स्टडी करो कि ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो, अगर मैं आपको इसके अंदर जो ब्लैक एरोप्लेन है, मैं इसके आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं कि मतलब मैं आपको सारे स्टोरी में से जो मतलब हर लाइन में से क्वेश्चन मैंने आपको बना के दे रखा है। तो अगर आप ये पूरे क्वेश्चंस कर लोगे तो पूरा लेसन आपका कवर अप हो जाएगा। इन शॉर्ट में मैं आपको स्टोरी फिर भी बता देती हूँ कि एक जो है इसमें ऑथर जो है जा रहा है, एक एरोप्लेन है उसका डेकोटा, और जो ऊपर से जा रहा है, किसके ऊपर से जा रहा है, फ्रांस के ऊपर से जा रहा है, इंग्लैंड जाना है उसको। और तभी क्या होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर क्या होता है कि वो क्या कहते हैं, स्टॉर्म आ जाता है और तूफान में वो बादल आ जाते हैं, घिर जाता है। तो उसको इमेजिनेशन होती है कि होप लगती है कि जैसे एक और ब्लैक एरोप्लेन उड़ रहा है उसके साथ में, और वो जो वो उसका साथ साथ चलता रहता है, पीछे पीछे जाता है उस एरोप्लेन के, और वो उसको तूफ़ान में से निकाल के ले जाता है। अब वो फील करता है कि शायद वो मुझे गाइड कर रहा था, तो मगर वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन होती है। वो उसको स्टॉर्म में से निकाल देती है, और जब वो नीचे जाके पूछता है कंट्रोल रूम में कि दूसरा एरोप्लेन किसका था, तो वो कहते कोई भी एरोप्लेन नहीं था, आप ही खुद रेडार पे थे। तो ये है इन शॉर्ट इसकी स्टोरी। आप देखो, मैं आपको इसको स्टार्टिंग करा देती हूँ। देखो, क्वेश्चंस जो है इसमें पूरे कवर अप कर दिए मैंने पूरे लेसन के, और बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। आपको समझने की ही ज़रूरत है सब इंग्लिश को। तो ये नहीं है कि आप समझ लो, हर पूरे लेसन को समझ में आना चाहिए, और कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर लिख सकते हो। देखो, पहला जो क्वेश्चन है, वेयर इज़ द पायलट फ्लाइंग टू, कि पायलट कहाँ जा रहा है। तो पायलट कहाँ जा रहा है, एंड द सेकेंड, एंड व्हाट वाज ही ड्रीमिंग ऑफ, और वो क्या सपना सोच रहा था, वो क्या सोच रहा होता है। तो देखो, आप इसका क्या आंसर लिखोगे, द पायलट वाज फ्लाइंग ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली एंड एन्जॉइंग अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट। वो घर जा रहा है, उसको इंग्लैंड उसका घर है, तो वो चाह रहा है कि मैं वापस पहुंच जाऊंगा सुबह सुबह, और वहाँ पर अपना सुबह सुबह अपनी फैमिली के साथ होऊंगा और अपना इंग्लिश नाश्ता करूँगा। तो इसका वो सपना ले रहा है, और फ्रांस के ऊपर से जा रहा है। वाई ही वॉन्टेड टू कॉल द पेरिस कंट्रोल रूम, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाई ही वॉन्टेड टू कॉल द पेरिस कंट्रोल रूम। तो पेरिस कंट्रोल रूम को क्यों बात करना चाहता है, इससे बात करना चाहता है क्योंकि उसको डायरेक्शन चाहिए एरोप्लेन की कि किधर मुड़ना है। तो ही वॉन्टेड टू इन्फॉर्म, आंसर नंबर 2 देखो, he wanted to inform them about his aeroplane and wanted the guidance to move in which direction, किस डायरेक्शन में वो जाए। तो यह आंसर नंबर 2। अब देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वाई द पायलट सेज दैट इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। अब इसमें जो है स्टार्टिंग में ही एक लाइन है कि इट वॉज एन ईजी फ्लाइट कहता है वो, तो क्यों कहता है, इसलिए कहता है क्योंकि देखो सब कुछ सही था, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, बादल बिल्कुल साफ़ है, तारे चमक रहे हैं, और जो है मून भी जो है ईस्ट में से निकल रहा है, तो मतलब है कि ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो सब कुछ ठीक है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए। तो उसको लगता है मैं आराम से अपने घर सुबह तक के पहुंच जाऊंगा। तो देखो, इसका आंसर क्या है, द पायलट ऑब्जर्व्ड दैट द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, stars were shining, there wasn't a cloud in the sky, and everything was going well, so he says that it was an easy flight। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। मगर ऐसा होता है कि सब कुछ ऐसा नहीं रहता ना, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, तो क्या हुआ उसके बाद, आंसर नंबर फोर्थ देखो, बट सून आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है, दैट ही सॉ द स्टॉर्म क्लाउड्स, उसको स्टॉर्म क्लाउड्स तूफान वाले बादल दिखाई देते हैं। दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम अक्रॉस द स्काई। तो क्या आ चुके हैं, काले बादल आ चुके हैं, ठीक है ना। और वो काले बादल किसके हैं, बिल्कुल उसको लग रहा है कि ये क्या है, तूफान वाले बादल है। नेक्स्ट आता है उसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड ही सी इन द स्टॉर्म। अब उसको स्टॉर्म में क्या दिखाई देता है, एंड हाउ डिड ही फील, तो उसको क्या फीलिंग होती है। तो स्टॉर्म में क्या दिखाई देता है उसको, ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन, उसको क्या दिखाई देता है, एक काला एरोप्लेन। ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन इन द स्टॉर्म एंड कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड टूवर्ड्स हिम, और उसको दिखता है कि जो पायलट का फेस है उसी की तरफ है। ही फेल्ट ग्लैड टू सी अनदर मैन इन द स्टॉर्म, तो वो खुश होता है, वो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, उसको कैसी फीलिंग हुई, तो बड़ा खुश होता है कि मेरे को जो है इस तूफान में भी कोई मिल गया है इन द स्टॉर्म, तो वो ग्लैड फील करता है। नेक्स्ट देखो, अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द पायलट वांटेड टू टेक द रिस्क।
तो पायलट जो है रिस्क क्यों लेना चाहता था, रिस्क मतलब स्टॉर्म में घुसने का रिस्क क्यों लेता है, क्योंकि देखो उसको अपने घर जाना है, उसने सोच रखा है कि मुझे तो इंग्लैंड जाना है, सुबह छुट्टी मनानी है अपनी फैमिली के साथ। तो ही टुक द रिस्क बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट होम एंड वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और जो वो सपना देख रहा था उस ब्रेकफास्ट का, वो तो उसको करना ही है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 7th वाला। डिड ही फॉलो, अब देखो वाई डिड द पायलट वॉन्टेड टू टेक द रिस्क, हो गया ना। 7th, डिड ही फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन एंड वाई। अब देखो उसने क्या उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया, तो क्या बोलोगे आप, येस ही फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज ही थॉट द अदर पायलट वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम। उसने उसको क्यों फॉलो करता है, क्योंकि उसको लगता है ये मेरी हेल्प कर रहा है ब्लैक एरोप्लेन जो है। नेक्स्ट देखो 8th क्वेश्चन क्या बनेगा इसके ऊपर, व्हाट फ्राइटेंड द पायलट आफ्टर दैट। अब उसके बाद मगर वो डर जाता है, कि डर इससे जाता है क्योंकि उसका फ्यूल ख़त्म होने वाला होता है। जब वो मतलब निकलने वाला होता है तूफान से, तो उसका फ्यूल देखता है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा ही देखिए 5 या 10 मिनट का। तो कहेंगे द पायलट वॉज फ्राइटेंड बिकॉज देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 to 10 मिनट्स मोर। पर 5 और 10 मिनट ही वो सिर्फ उसका एरोप्लेन उड़ सकता था, इतना ऑयल जो है ख़त्म हो रहा है पेट्रोल उसका फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 8th के बाद 9th वाला। 9th वाले में देखो, वाई डिड द पायलट से दैट ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डेकोटा। अब देखो 9th वाले में ये है कि वाई डिड द पायलट से, पायलट कहता है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा है टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, क्योंकि अब वो देखो अपने घर तो पहुंच नहीं पाया, मगर वो जब वो उतरता है उस तूफ़ान में से, उस एरोप्लेन में से, तो उसको बड़े मतलब उसको बुरा नहीं लगता कि भाई चलो मैं कहाँ हूँ, उसको ये भी नहीं पता होता कहाँ उतरा हूँ मैं, कहाँ लैंड किया हूँ। तो मगर ये होता है उसको जो एरोप्लेन था वो तो ख़राब ही हो चुका था, तो वो सोचता है मैं बच गया हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो देखो आंसर नंबर 9th में क्या लिखेंगे, हिज ओल्ड डेकोटा जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, the compass was dead and the other instruments also did not work. His radio was dead too, so it was not safe for the pilot. But when he was safe, he said that he was not sorry to, और आगे वो जो क्वेश्चन में है, that he was not sorry to move away from old Dakota. 9th के बाद देखो 10th क्वेश्चन आता है। 10th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ब्लैक एरोप्लेन, कैसा एरोप्लेन था वो, वॉज इट रियल, क्या वो रियल था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इसका। द ब्लैक एरोप्लेन हैड नो लाइट्स, उसकी कोई लाइट्स नहीं थी, कहाँ पर, ऑन इट्स विंग्स, बट हैड अ पायलट हु वॉज फेसिंग टूवर्ड्स द ऑथर, पर उसके अंदर एक पायलट था जो ऑथर की तरफ देख रहा था। इट वॉज नॉट रियल, इट वॉज जस्ट द इमेजिनेशन ऑफ ऑथर एंड ऑथर्स माइंड, सर उसके दिमाग की इमेजिनेशन थी, विच हेल्प्ड हिम इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, जो उसको उस टाइम में मतलब एक होप दिखी जब उसका टाइम ऐसा था डिस्ट्रेस का, मतलब उदासी का टाइम था। So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box, and if new to my channel, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.